बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ लाहौर की फेमस निहारी बनाने का तरीका शेयर करूंगा। लाहौर में बहुत सी निहारियां जो कि फेमस है, लेकिन आज की जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगा ना, इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगा और आप रेस्टोरेंट की निहारी को भूल जाएंगे इस निहारी को बनाने के बाद। और ये इतनी मजेदार बनती है ना, मैं आपको इसके अंदर पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं, कौन सी ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से निहारी के अंदर टेस्ट नहीं होता, इसका इसका जो शोरबा, इसका जो स्टॉक है वो क्यों पतला हो जाता है, हम गाढ़ा इसको कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कौन से मसाले इस्तेमाल करेंगे, मसाले बनाने का तरीका बताऊंगा, और रेस्टोरेंट में ढाबों में निहारी किस तरीके से बनाई जाती है, हम इसको इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं। चलें आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो चलें इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। निहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद बोंग ली है। बोंग जो होती है ना, ये मछली का वाला हिस्सा होता है, गाय की जो कट्टे का या गाय का आप गोश्त ले रहे हैं उसके अंदर एक इसकी मछली होती है, इसको पिंजनी भी बोलते हैं। तो ये एक मैंने पूरी बोंग ले ली थी। बोंग के अंदर एक पूरी हड्डी होती है, जब उसको दरमियान में से दो करते हैं तो उसकी दो नलियां बन जाती हैं। उसके साथ इसकी जो बोटियां हैं, ये इस तरह बोटी हमने बड़े साइज की रखनी है, इसको छोटा नहीं करवाना। और इसी तरह इसके साथ जो नली के साथ हड्डी थी ना, हड्डी को मैंने इसके गुट को निकाल लिया है। तो ये गुट को भी इस तरह हमने तोड़ लिया, 2-3 पीसीस के अंदर कर लिया। और बोटी का साइज आप देख लें, बोटी जो इस तरह की होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गोश्त लिया है। सबसे पहले निहारी मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत लेंगे, 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे, और इसके अंदर हम 3 फूल बादियान के शामिल करेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू होती है इसकी। अब यहाँ पे हमने 1 टीस्पून सौंफ लेनी है। फिर इसके अंदर हम जायफल और जवित्री एक एक छोटा छोटा टुकड़ा शामिल करेंगे। ये मेरे पास एक छोटा सा पीस जो है ना, ये जायफल का है, और ये एक फूल छोटा सा जवित्री का है। इस तरह हमने ये दोनों चीज़ें लेनी है। फिर हमने यहाँ पे 5 अदद सब्ज इलायची ले लेनी है। फिर यहाँ पे हमने 10 से 15 लौंग लेने हैं। फिर हमने इसके अंदर 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दारचीनी का शामिल करना है। 3 हमने लॉन्ग पेपर शामिल करने, मतलब कि पिपली शामिल करनी है। पिपली जो है ना, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, ये समझ लें कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये 3 अदद हमने इसके अंदर लॉन्ग पेपर शामिल की है। ये किसी पंसारी से या आपको कहीं से भी आजकल आम है मिल जाती है। अब यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लेना है, और मसालों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है कि मसालों के अंदर ना नमी होती है, थोड़ा सा गीलापन होता है, वैसे भी आजकल सर्दी है तो इसमें नमी आ जाती है। तो इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसका कलर भी इस तरह से चेंज हो जाएगा। नीचे आग आपने हल्की सी रखनी है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है मसालों को। जब इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ लें मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इसको निकाल के एक ग्राइंडर के अंदर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके अंदर एक चुटकी हमने शामिल करनी है टाटरी। ग्राइंड करने के बाद बेहतरीन किस्म का हमारा निहारी मसाला तैयार हो गया है। अब मसाला जो है ना, ये मसाला आप इसको ना एयर टाइट जार किसी बॉक्स के अंदर डाल के इसको सेव भी कर सकते हैं। जब आपने निहारी बनानी है ना, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको हलीम के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हलीम का और निहारी का मसाला जो है ना, ये मिलता जुलता होता है। अब इसमें से 1 टेबल स्पून मसाला हमने निकाल लेना, ये रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आधा कप इसके अंदर हमने गंदुम का आटा शामिल करना है। ये मेरे पास सफ़ेद आटा है। गंदुम का आटा सफ़ेद भी होता है, दूसरा भी होता है, चक्की वाला आटा भी होता है, लेकिन हमने वाइट आटा लिया। ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और ये बेहतरीन किस्म का हमारा निहारी मसाला बिल्कुल अब रेडी है। आप इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर डालें, जार के अंदर डालें, आप इसको रख लें। जब आपका दिल चाहे निकाल लें और निहारी तैयार कर लें। अब इसके अंदर हमने पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि इसका हमने ना लिक्विड सा बना लेना है, देखिए गोल बना लेना है। अब गोल बना के इसको साइड पे रख लेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे, एक फूल हमारे पास लहसन का है, इसकी गुलियां निकाल लेंगे, और 2 इंच का टुकड़ा हमारे पास अदरक का है। अच्छा, अदरक लहसन का पेस्ट बना लेंगे। प्याज को रफली कट कर लेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। निहारी के अंदर ऑयल जो है ना, थोड़ा सा ज्यादा मिकदार में जाता है, तो इसके अंदर हमने प्याज शामिल करना है। प्याज हमने बिल्कुल बारीक रफली काट लिया। प्याज को अब हमने यहाँ पे ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज्यादा हमने इसको जलाना नहीं है। मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए, जब इस तरह सुनहरा होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। अच्छा जी, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद ना, अब यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इसके अंदर जो है ना लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। बस 2 मिनट के लिए भूनना है, 5 मिनट बहुत ज्यादा है। बस 2 मिनट इसको भूनेंगे ताकि ये जले ना। इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे।
अच्छा, गोश्त शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने गोश्त को इस ऑयल, मसाले और प्याज के अंदर अच्छी तरह भूनना है, कलर वाइट होने तक। अब ये जो बुनाई है ना, ये तकरीबन 10 मिनट की बुनाई है। 10 मिनट हमने लाजमी यहाँ पे भूनना है, फिर ही टेस्ट आपका ना बेहतरीन किस्म का आएगा निहारी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर हड्डियां नहीं डाली, नली वाली हड्डियां नहीं डाली। वो ना डालने का मकसद ये है कि प्रेशर कुकर का साइज़ जो है ना वो नॉर्मल है, तो इसलिए हमने इसके अंदर अगर हड्डियां डाल देते तो हमें ये गोश्त मिक्स करने में मुश्किल होती है, तो उसको हम डालेंगे एंड पे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, ताकि मसाला जो है ना, नीचे इसके इंग्रेडिएंट है घी के अंदर, जले ना। अब यहाँ पे देखिए ये बुनाई लग रही है इसको। अब 10 मिनट इसको मैंने भून लिया। 10 मिनट के बाद देखिए इसकी कंडीशन, ऑयल देखिए सेपरेट हो गया, पानी खुश्क हो गया। अब इस स्टेज पे आके आपने मसाले को पहले मिक्स कर लेना है। जो हमने मसाला बनाया ना, आटे वाला मसाला, इसको पहले मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर थोड़ा सा पहले आपने पानी डालना है। पानी डालने का मकसद ये है कि मसाला जो है ना इसके अंदर जले ना, क्योंकि आग हमारी नीचे से मीडियम है और जो घी है ना वो ओवर कुक हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। फिर इसके अंदर हम ये मसाला शामिल करेंगे, निहारी वाला। हम निहारी मसाला शामिल करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम इसको भूनेंगे ना तो इससे बड़ा अच्छा इसके अंदर एक फ्लेवर आएगा। पहले हमने गोश्त को भून लिया, गोश्त के अंदर एक अपनी इसकी स्मेल होती है, गोश्त का कच्चापन होता है, उसको ख़त्म कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो निहारी का मसाला ना ये डाल के इसको अच्छी तरह भून लेना है। अच्छा, बाज़ार में शायद ये प्रोसेस ना करते हों, लेकिन ये बुनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस करता होगा ना उसकी निहारी बहुत टेस्टफुल होगी, बड़ी ज़बरदस्त होगी। अब यहाँ पे देखिए हमें भूनते हुए इसको 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ऑयल देखिए ये सेपरेट हो गया है। अब मसाले से ऑयल सेपरेट, ये निशानी है कि मसाला हमारा भुन गया है। अब इसके अंदर हमने नलियाँ शामिल कर देनी है। नलियाँ शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह इसको हिला लेंगे ताकि इसके ऊपर भी मसाला वगैरह लग जाए, और इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हमने इसके अंदर डालना है, और पानी तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 लीटर शामिल किया है। 1 लीटर पानी, क्योंकि क्वांटिटी जो है ना ये 1.5 किलो है। नलियाँ, हड्डियाँ और गोश्त मुकम्मल जो इसकी क्वांटिटी है वो 1.5 किलो है। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना अब यहाँ पे हमने इसको, अब यहाँ पे अहम स्टेप है कि आपने इसको 5 मिनट के लिए, यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। साथ-साथ चम्मच से इसको हिलाते रहना है। जब इसको पकाएँगे, हिलाएँगे तो इसके अंदर जो आटा और मसाला है ना ये सारा इसके अंदर घुल-मिल जाएगा। तो इसको घुलना-मिलना ला यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाज़मी है। उसके बाद आपने इसको प्रेशर लगाना है। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगा। अब ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया मसाला। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको हमने 1 घंटे के लिए स्टीम देना है हल्की आग पे। अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप खुले पतीले के अंदर बना रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, और अगर प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। हाई फ्लेम है, और जब ये विसल चलना स्टार्ट होगी ना इसकी, तो आपने गैस का फ्लेम नीचे से कम कर देना। ये देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा-सा रख देंगे, इतना रखना है बस। और 1 घंटे के लिए इसको पकाना है, और हल्की-हल्की आग पे ये पकता रहेगा, इसकी यखनी निकलेगी और बोटियाँ जो है ना फुली टेंडर हो जाएँगी, क्योंकि हमें निहारी के अंदर बोटी जो है ना फुली टेंडर चाहिए। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे 1 घंटे बाद, और इसकी जो स्टीम है ना इसको खुद ब खुद रिलीज़ होने देंगे। जब इसकी स्टीम रिलीज़ हो जाए, प्रेशर कुकर को हमने खोल देना है, और जब इसकी स्टीम रिलीज़ हो रही होती है ना, इसी दौरान इसके ऊपर ऑयल आ जाता है। तो ये प्रोसेस हमने लाज़मी करना है। अब यहाँ पे देखें, अब आपकी कंडीशन देखिए इसकी, ये देखिए ऊपर देखिए कितनी ये मलाई सी बनी हुई ना, ये समझ लें कि ये इसका गाढ़ापन है, इसकी फुल एक ना इसके अंदर बेहतरीन किस्म का टेस्ट है। अब यहाँ पे हिलाएँगे इसको, तो निहारी की आप थिकनेस देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और जो रेसिपी मैंने आपको बताई है ना, वो पहले आटे वाला प्रोसेस जो है बिल्कुल परफेक्ट है 1.5 किलो के लिए। 1.5 किलो अगर आप गोश्त से बना रहे हैं तो बेहतरीन किस्म की आपकी निहारी बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह। आप बोटी का लेवल चेक करें, बोटी की क्वालिटी चेक करें, ये देखिए कितनी नरम है और कितनी गर्म है, मज़ेदार है। अब जो हमने 1 टेबल स्पून मसाला बचा के रखा था, वो इस स्टेज पे आके हमने मसाला इसके अंदर डालना है और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे। नीचे मसाला डालने के बाद ना हमने गैस का फ्लेम ऑन कर देना है और 2 मिनट के लिए इसको कवर करना है। 2 मिनट के बाद जब खोलेंगे तो खुशबुएँ, धुएँ पूरे मोहल्ले में फैल जाएँगी, और लोग आपसे पूछेंगे कि आज आपके घर में क्या बना है। ये इतनी मज़ेदार निहारी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अभी इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये जो हड्डियाँ ना इसको हमने सेपरेट कर लेना है। अब कसाई ने क्या गलती की है कि उसने बैक साइड से हड्डी जो है ना वो खाली कर दी है।
तो इसके अंदर जो नली थी ना, इसकी मिक थी, वो निहारी के अंदर मिक्स हो गई है। आपने ये काम नहीं करना, आपने हड्डी साबुत रखनी है ताकि मिक आप सर्विंग के टाइम इस्तेमाल कर सकें। अब हड्डियों को सेपरेट कर लेंगे, ये देखिए एक प्लेट के अंदर। और अभी मैं आपको निहारी की सर्विंग करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए एक बोटी लेंगे बड़ी सारी मज़ेदार सी, ये देखिए ये मछली की बोटी आ गई। और अब इसको ऊपर से हमने इस तरह प्रेस करना है, ये देखिए। हाय हाय हाय, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आ रहा है ना मुंह में पानी, यकीन करें मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। इसको गर्मा गर्म नान खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अहम बात ये है कि हमने निहारी जो है ना, वो इतनी पतली रखनी है, जब निहारी ठंडी हो जाती है ना, ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो हमने इसको पकाते वक्त ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इतना इसका जो है ना कंसिस्टेंसी रखनी है। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, अदरक ये शामिल कर लेंगे। लीमू हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो टाटरी का इस्तेमाल किया ना, इसके अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसका। और बोटी देखिए कितनी ज़्यादा नरम है, नरमो मुलायम है। यकीन करें कि ये रेसिपी आप बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। मैंने इसको बना के इसको ट्राई किया और मुझे बड़ा ही मज़ा आया। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म नान खमीरी रोटी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और आप वीडियो हमारी दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये सबसे हैवी सीन है, ये देखिए माशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, कोई भी सजेशन हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।